यानी अभिषेक मनुष्य को उठाता है, अभिषेक मनुष्य को क्या करता है, हालेलुया, ऊंचे स्थान में ले जाता है। अभिषेक आपके जुआ को क्या करता है, तोड़ देता है। यानी दाऊद का अभिषेक, हालेलुया, इजराइल को क्या किया, राजगद्दी पर बैठा दिया। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हर व्यक्ति को जरूरत है। हालेलुया। यानी दाऊद का अभिषेक का कारण, हालेलुया, दाऊद जो था शेर के पंजड़े को क्या करता था, आइए पढ़ते हैं ना, शेर और भालू से लड़ता था। सोचिए, हालेलुया, शेर से और लड़ना, भालू से लड़ना साधारण बात समझते हैं क्या? हालेलुया। यानी दाऊद जो शेर से लड़ता था, दाऊद जो भालू से लड़ लेता था, इसके पीछे कारण क्या था? परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। याद रखिए, अभिषेकित व्यक्ति, हालेलुया, कभी युद्ध नहीं हारता, कभी लड़ाई नहीं हारता। पूरा दाऊद का पढ़ लीजिए इतिहास। दाऊद अपने जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं हारा, दाऊद अपने जिंदगी में कभी युद्ध नहीं हारा। इसका कारण क्या था? पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। हर व्यक्ति को मैं कहूँगा, अगर कलीसिया में अगर वो आ रहे हैं, अगर 13 साल हो गई कलीसिया में, अगर 13 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनके शारीरिक बंधन से मुक्ति नहीं मिला, मेंटली बंधन से मुक्ति नहीं मिला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुक्ति नहीं मिला, इसका मतलब यही है, अब तक परमेश्वर का अभिषेक उन पर जीवन में नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, हालेलुया, कि हम, हालेलुया, जयवंत हो जाए, तो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। आप चाहते हैं कि हम बुरे हालातों पर जयवंत हो जाए, तो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। या शारीरिक बीमारियों से चंगाई चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के ये कार्य संभव नहीं हो सकता। अभिषेक क्या करता है? आपको उठाता है। अभिषेक क्या करता है? अभिषेक आपको छुड़ाता है, आपके जुआ को तोड़ देता है। अभिषेक आपको जयवंत बनाता है। अभिषेक आपको गिरने नहीं देता। अभिषेक हमेशा आपको सफल बनाता है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में अभी भी हारे हुए हैं, इसका कारण यही है, आपके ऊपर अभिषेक नहीं उतरा है। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। हालेलुया। यदि दाऊद पर अभिषेक नहीं होता, हालेलुया, तो याद रखिए, वो कभी गोलियत को नहीं मार सकता। गत के गोलियत, आप समझ रहे हैं, जब गोलियत चलता था 30 दिन से इजरायलियों के लिए कांटा जी सा चुभ रहा था। जब गोलियत चलता था, इजरायली सब दरारों में छिप जाते थे। राजा साउल डर गया था। हालेलुया। और तब साउल राजा को घोषणा करना पड़ा, जो दाऊद को मारेगा, जो गोलियत को मारेगा, उसको कर से मुक्त कर दूंगा, पूरा जीवन भर उस पर घर पर टैक्स नहीं लगेगा, और अपनी बेटी मीकल का शादी उसी से कर दूंगा। हालेलुया। और समझ लीजिए, और ये मारने के लिए कौन आया? दाऊद ने। और दाऊद पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होता, तो दाऊद गोलियत को कदापि नहीं मार पाता। यानी अभिषेक, हालेलुया, हालेलुया, अभिषेक आपको हारने नहीं देता। आपके विरोध में कितनी भी बड़ी सेना क्यों नहीं हो, हालेलुया, आपके विरोध में कितने भी हथियार क्यों न बन जाए, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषेकित किया गया है, हालेलुया, वो व्यक्ति पर तलवार नहीं चलेगा, वो व्यक्ति पर हथियार नहीं चलेंगे। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, यिर्मयाह के किताब में, हालेलुया, तलवार बनेंगे लेकिन तुझ पर कामयाब नहीं होंगे, हथियार बनेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे, युक्तियां बनेगी लेकिन तेरे पर प्रबल नहीं होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर व्यक्ति को जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर आपसे भरे हुए, पवित्र आत्मा का आपका अभिषेक है, तो याद रखिए, हालेलुया, हालेलुया, आप अपने जिंदगी में कभी युद्ध नहीं हारेंगे। हालेलुया। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता और विजय मिलेगी, हमेशा आपको जयवंत मिलेगा। अगर हार गए, इसका मतलब अभिषेक से वंचित हैं आप।
ऐसे भी बाइबल बताती है मसीही का मतलब, हालेलुया, मसीही का मतलब क्या होता है? कभी भी ना हारने वाली जातियां। हालेलुया। मसीही का मतलब एक ऐसी जाति जिस पर कोई मंत्र नहीं लगेगा। बिलाम ने शराब के बदले में क्या दिया था? ये ऐसी जातियां हैं जिस पर कोई श्राप नहीं लगेगा। ये ऐसी जातियां हैं जिस पर कोई मंत्र नहीं लगेगा। और बिलाम श्राप देने के लिए मुंह खोला, लेकिन श्राप के बदले में क्या निकल गया? आशीर्वाद। सोचिए, आप ऐसी जातियां हैं, हालेलुया, आप पर एक श्राप नहीं लगेगा। आप ऐसी जातियां हैं जिस पर कोई मंत्र नहीं लगेगा, कोई ओझा भगत जादू टोना का मंत्र नहीं लगेगा। हालेलुया। अगर वो देना भी चाहेगा तो क्या हो जाएगा? उसके मुंह से श्राप के बदले में आशीर्वाद निकल जाएगा। अगर श्राप निकल भी गया तो वापस लौट कर उसी के पास चला जाएगा। हालेलुया। है जो परमेश्वर का अभिषेकित जन है, जो परमेश्वर के जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, जिस पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा जयवंत होता है। तो इस जुआ को अगर तोड़ना है तो याद रखिए, आपके जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियां, चाहे बड़ी बड़ी समस्याएं हो, हालेलुया, चाहे कर्ज की चुनौतियां हो, चाहे बीमारी की चुनौतियां हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, या और तरह का चुनौतियां हो, बिना अभिषेक के हम उस पर जय नहीं पा सकते। हालेलुया। ये भी याद रखिएगा, अभिषेकित जन पर, हालेलुया, अभिषेकित जन पर, हालेलुया, हालेलुया, ये समाज में ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, आदरणीय व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, इस पर किसी प्रकार का, हालेलुया, हथियार या किसी प्रकार का, हालेलुया, युक्तियां प्रबल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक क्या करता है? जुआ को तोड़ देता है। अभिषेक क्या करता है? उठाता है। अभिषेक कभी आपको नीचे गिरने नहीं देता, आपके स्तर को नीचे गिरने नहीं देता, हमेशा आपको ऊपर की ओर ले जाता है। और दाऊद को इतना उठाया कि एक बार क्या कहाँ चला गया? भेड़ बकरी का चरवाहा से एक इजराइल का राजा बन गया। हर व्यक्ति को समझ लीजिएगा, अगर आप पर अभिषेक उतर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाएंगे, क्या आपको लगता है कि शरीर में कोई बीमारी रहेगी? यीशु कभी बीमार पड़े थे क्या? यीशु कभी बीमार पड़े थे क्या? कभी नहीं। सोचिए, अभिषेकित व्यक्ति न फिजिकली, न मेंटली, न फाइनेंशियल, सब से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। हालेलुया। इसलिए आज यही मैं बताऊंगा, हर व्यक्ति को जरूरत है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। लेकिन एक सवाल उठता है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है कैसे आप पर रहेगा, कैसे आएगा? हालेलुया। कैसे उतरेगा? हालेलुया, हालेलुया। यह पवित्र आत्मा बिना अभिषेक के आप दुष्ट आत्मा को भी नहीं निकाल सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रचार करते हैं, हम सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन सुनता नहीं है। लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, याद रखिए, उस दिन आपके मुख से निकलने वाला वाणी वो बड़ी ध्यानपूर्वक सुनेगा। आपके मुख से निकला हुआ वचन उसके हट को क्या करता है? चेंज कर देता है। बाइबल में लिखा हुआ, पतरस, जब एक समय था, यीशु ने, एक समय था कि यीशु क्रूस पर चढ़ाने के बाद सब लोग, चेला लोग दरवाजा खिड़की बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। याद है ना? यीशु ने अनुमति भी दिया था, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक अपने नगर को मत छोड़ना, अपने नगर को मत छोड़ना। क्यों नहीं नगर को छोड़ना था? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा तुम्हें हिम्मत देगा, पवित्र आत्मा तुम्हें हिवाव देगा, पवित्र आत्मा तुझे बोलने की शक्ति देगा। अगर पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे तो तुम
हार करके वापस लौट जाओगे। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, इस नगर को मत छोड़ना। जब पवित्र आत्मा आएगा, नगर को छोड़कर जाएगा, जहां भी बोएगा वहां धरती, वहां हृदय मनुष्य का क्या करेगा? जड़ पकड़ेगा। हालेलुया। वही पतरस जो लुक छुप करके प्रार्थना करते थे, एक समय आया जब पवित्र आत्मा से भरा, एक ही दिन में 3000, सोचिए 3000 लोग बपतिस्मा ले लिए। यह है पवित्र आत्मा की ताकत। अभिषेक बहुत जरूरी है। हालेलुया। हर व्यक्ति को मैं कहता हूं, अगर दुष्ट आत्माओं को निकलना है, हालेलुया, तो पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु के जीवन को आप देख लीजिए। यीशु जब सेवकाई में आए तो पहले क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। फिर क्या हुआ? पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बाद फिर कहाँ गए? शैतान से युद्ध हुआ। हालेलुया। और यही अभिषेक, हालेलुया, शैतान को क्या किया? पराजित कर दिया। यही अभिषेक शैतान को क्या किया? पराजय किया। हालेलुया। और यीशु हमेशा अभिषेकित व्यक्ति थे, अभिषेकित परमेश्वर थे, इसलिए उनके मुख से निकला हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं हुआ, कभी झूठा नहीं हुआ। सोचिए, जब आप हमेशा अगर पवित्र आत्मा से अभिषेकित व्यक्ति हैं, भरे हुए व्यक्ति हैं, आपके वाणी में कितनी ताकत होगी, आपके वाणी में कितनी सामर्थ होगी, आपका वाणी पावरफुल वाणी बन जाएगी। हालेलुया। इसलिए मैं कहूँगा, यीशु के चेले जितने बड़े बड़े काम किए, उसके पीछे कारण क्या था? अभिषेक। सोचिए, अभिषेक बहुत जरूरी है। हालेलुया। बगैर अभिषेक के हम परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट नहीं कर सकते। बाइबल में परमेश्वर के लोग जितने बड़े बड़े काम किए, उसका कारण क्या था? अभिषेक। तो अभिषेक को कैसे संभालेंगे, कैसे उसको अपने बरकरार रखेंगे, बचा करके रखेंगे? याद रखिएगा, किन किन कारणों से, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम खो देंगे। याद रखिएगा, हम कुछ बातें बता रहा हूँ। मैं बराबर कहता हूँ, ये मेरी पत्री है, जो आप लोग दान दशमांश देते हैं ना, वो लिफाफा इस्तेमाल होता है मेरे पास। ऐसा का कम से कम 2500 को हमारी बेटी फाइल बनाती है, जो आप देते हैं उसको फाड़ करके लिफाफा का। ये मेरा आदत है, सुबह में बाइबल पढ़ेंगे, जितना प्रभु में बात में डालेगा, ये सब नोट करता हूँ। तो कई बार बता चुका हूँ, मेरी आदत है यहीं पर जो खुदा ने मन में डाला, पढ़ा, जो इसमें डाल दिया वो नोट कर लेता हूँ। मेरी आदत है खूब चिट्ठी पत्री लिखना। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में बात किया, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे हम, किस कारण से हम खो सकते हैं। हालेलुया। सुनिएगा, अगर आपने अपने जीवन काल में झूठ बोलेंगे, ऐसे लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं ठहरेगा। झूठ का सहारा ले लेंगे। कई बार हम यहाँ अपना कलीसिया के लोग, अभी लोग नहीं आते हैं, उनके फोन किया, कहाँ हैं? मेरे सामने दिख रहा हूँ। वो आप हमारे अमरूद के पेड़ तो वो खड़े हैं, हम यहाँ हैं बाजार में। हमने फ़ोन किया, हमारी आदत है, कहाँ है? तो मोकामा में नहीं है। मैं देख रहा हूँ सामने, फ़ोन उठाकर बात कर, मोकामा में नहीं है। सोचिए, परमेश्वर बाइबल कहती है, अगर आपने झूठ का सहारा लिया, आप उस अभिषेक को खो देंगे। कई बार पत्नी से पति लोग पूछे, कोई दूसरा पूछेगा, फलाना है आपके पति? तो पत्नी कहेगी, बोल दो ना, नहीं है। सोच रहे हैं आप? हालेलुया। ऐसे व्यक्ति पर अभिषेक नहीं ठहरेगा, कभी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति प्रेयर नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करेगा, उस पर कभी परमेश्वर का अभिषेक नहीं ठहरेगा। चर्च की संगति नहीं करता, उस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं ठहरेगा। ये चर्च की संगति पिता की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। संगति ना करने का मतलब परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ समझना। अतवार को चर्च आने का, नहीं आने का मतलब क्या है? उसके आज्ञाओं को इग्नोर करना। हालेलुया।
मैं यही कह रहा हूं आपको, हालेलुया। यानी अगर हम चर्च की संगति तोड़ते हैं तो वैसे समय भी आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं ठहरेगा, हालेलुया। या जो वचन सुनते हैं चर्च में, अगर उसका झलक आपके जीवन में नहीं दिख रहा है, आप अभिषेकित नहीं रहेंगे, आप पर अभिषेक नहीं ठहरेगा, हालेलुया। ऐसे लोगों को अभिषेक नहीं मिल पाएगा। इतना ही नहीं, हालेलुया, अगर ईमानदार नहीं है, अगर हम लोभ से, लालच से, ईर्ष्या, डाह, जलन, निंदा, बुराई, चोरी, बेईमानी से भरे हुए हैं, तो याद रखिए ऐसे लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं ठहरेगा। कलीसिया का मतलब क्या है? एकदम ईमानदार। यानी बाइबिल कहती है मसीह को पहिर लो, मसीह के इच्छा को पहिर लो, मसीह के स्वभाव को पहिर लो, मसीह के मन को पहिर लो, मसीह के कैरेक्टर को पहिर लो। ये है बपतिस्मा, अभिषेक। ऐसे अगर बन जाएंगे, प्रभु उसकी, यीशु की इच्छा आपकी इच्छा, यीशु का मन आपका मन, यीशु का स्वभाव आपका स्वभाव, ऐसे व्यक्ति हमेशा पवित्र आत्मा से अभिषेकित व्यक्ति रहेगा। ऐसा व्यक्ति पावरफुल व्यक्ति रहेंगे, ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को बुलाने का मकसद क्या है? यही है कि परमेश्वर चाहता है कि जो ताकत मेरे पास है, जो सामर्थ मेरे पास है, जो अभिषेक मेरे पास है, वो आपको दूं। लेकिन कैसे दूं? इस तरह का उल्लंघन करके, वचन सुन करके उस पर नहीं चलेंगे, नहीं मिलेगा। हालेलुया, एकदम खरा आपको बनना होगा। हालेलुया, इतना ही नहीं, हालेलुया, अगर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं, पेड़ पौधे की आराधना कर रहे हैं, छोटी छठ पूजा हुआ था, झूठ मत बोलो, प्रभु का भवन है, डबल पाप आ जाएगा। मम्मी भाभी नहीं ना, बहुत अच्छा, हालेलुया। कोई छठ पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है, ये ऐसे वाला काम करते हैं, समझिए, ये सब समझ लिए। कभी भी न सोचे, कभी भी न सोचे कि हमारे ऊपर अभिषेक हो जाए, कभी नहीं होगा जो ऐसे करेंगे। या आज बहुत से कलीसिया में लोग हैं ऐसे चुपके से क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये तो हम मोकामा में सुना, चुपके से लगा दो, समझिए, समझ में आ रहा है? मर्डर हम नहीं करेंगे, मर्डर करवा देंगे। पाप हम नहीं करेंगे, पाप दूसरा से करवाएंगे, कराएंगे। करने वाला दोषी ज्यादा हो जाएगा, दोनों दोषी होगा, दोषी दोनों होगा। सोचिए, मैं यही कहता हूं, अगर ये पास्टर से छिपा सकते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर सब जानता है। आज कलीसिया में वही लोग दुखी है, वही लोग अभिषेक से वंचित है, जो चुपके ये काम कर रहे हैं और समझते हैं कि पास्टर थोड़े जानते हैं। हम आपको ऐसा हमारे पास एक ऐसा एक परिवार ने प्रमाणित दिया, ऐसा प्रमाण दिया कि हम सुन करके हमारा होश उड़ गया। माने कलीसिया में आकर के इतना बढ़िया गवाही देना और छठ में चुपके अपने भाई के पत्नी से छठ करवाना, और यहाँ आकर कितना बढ़िया गवाही देना। आपको लगेगा कि परिवार कितना मसीह है, उसके घर में मूर्ति नहीं है, लेकिन छठ पूजा जब भी होता है, अपना घर के समान पति पत्नी दोनों मिल करके वो लोग भेजवाते हैं। हमको पता नहीं चला, एक घर में हमने बताया कि सिस्टर आपका भी हुआ था, बोले कि नहीं पास्टर जी, जो तो करता है उस पर तो आप कब बोलते ही नहीं है, हम करता है। तो ये परिवार करता है, माने कि एकदम पक्का बोल रहे हैं, एकदम किसी से पूछ लीजिएगा, या मोहल्ला में हमारा पूछ लीजिएगा, उनका ऐसा होता है। और चर्च में अच्छा विश्वासी, अब जब छठ पूजा आता है उनका विश्वास से हिल जाता है। मैं यही कहता हूँ, ऐसा ही लोग कलीसिया में आज दुखी हैं, आज ऐसा ही लोग कलीसिया में पीड़ित हैं, ऐसा ही लोग नाराज चल रहे हैं। हालेलुया, जो प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन ये झलक उनके जीवन में नहीं दिखता। चुपके मिला और खा लिए प्रसाद भी। हालेलुया,
एक कहीं इसमें दोष नहीं है, दोष यहाँ नहीं है, दोष आपके मन में है, दोष आपका यहाँ है। जो आप हमसे डरिए मत, मैं कितने बार कहा हूँ, मुझसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अरे डरना है तो खुदा से डरिए, हालेलुया। वो अपने बाप के बाप से डरिए, हालेलुया, जो आपके लिए प्राण दिया उससे डरिए। यही कारण है कि आपके जीवन में अभिषेक नहीं मिल पाया, हालेलुया। इतना ही नहीं, अगर आप लोभ से भरे हुए हैं, लालची हैं, ईर्ष्या रखते हैं, डाह रखते हैं, किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसे लोग भी परमेश्वर के अभिषेक से वंचित रहेंगे, हालेलुया। लोभ के कारण, लालच के कारण कलीसिया में लोग क्या करते हैं, दशमांश चोरी करते हैं, नहीं देते हैं। लोग ऐसे ही डाल देते हैं 50 रुपये 100 रुपये। सोचिए, मैं यही कहता हूँ, मैं कलीसिया में मैं सबको जानता हूँ कि किसका दशमांश आता है, किसका नहीं आता है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ आज वैसे ही लोग दुखी है जो इसमें टूटे हुए हैं, जो देने में परमेश्वर का टूटे हुए हैं, हालेलुया। इतना ही नहीं, हालेलुया, और बात, हालेलुया, अगर आपके शरीर का एक कोई भी अंग अधर्म का हथियार न बने, आपके परिवार का कोई भी जन अधर्म का हथियार न बने, अगर आप अधर्म का हथियार बन गए, ऐसे लोगों पर परमेश्वर का अभिषेक कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा? अधर्म का आपका अंग ऐसे अधर्म का हथियार बन जाता है। अगर ये होठ से अगर आपको किसी का निंदा कर दिए, आपने इस होठ से किसी का बुराई कर दिए, आपका ये अंग जो है अधर्म का हथियार बन गया, हालेलुया। ये होठ से खुदा का प्रशंसा, खुदा की बड़ाई होने के लिए ये अंग बनाया है परमेश्वर। इसलिए अगर आपका ये अंग, शरीर का कोई भी अंग अधर्म का हथियार बन गया, याद रखिए कभी अभिषेक को नहीं पाएंगे। इसलिए हालेलुया, अपने बाइबल में पुराना नियम में क्या था, अशुद्ध जन, हालेलुया, अशुद्ध जन, लेकिन बाइबल नया नियम में क्या है, अशुद्धता और शुद्धता। नया नियम में क्या हो गया, भाषा बदल गया, परिभाषा बदल गई। पुराना नियम में अगर लाश को छू दिए अशुद्ध हो गए, अगर आपके शरीर में कूड़ हो गया अशुद्ध हो गए, चरक फूट गया अशुद्ध हो गए, आप चर्च नहीं आ सकते। नया नियम में सब क्या है, खत्म है। नया नियम में अशुद्धता इससे नहीं है। नया नियम में अशुद्धता क्या है, इसने बताया कि आपके मुंह से गलत गलत गाली गलौज, हालेलुया, ये जो मुख से अंदर से जो निकलता है ये आपको शुद्ध करता है। अपने होठ से निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, डाह रखते हैं, जलन रखते हैं, हालेलुया, लोभ लालच से भरे हुए, अभिलाषाओं से भरे हुए, ये सब आपको क्या करता है, शुद्ध करता है। अशुद्ध लोग पर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हो पाता, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को झांकिए, हालेलुया, ये सब कुछ यीशु को देखिए, हालेलुया। कभी भी पास्टर को भी नहीं देखना है, मैं ये बताता हूँ, पास्टर को मत देखिए, किसी विश्वासी को मत देखिए, हमेशा खुदा को देखिए। यीशु के जो जीवन में था वो चीज़ हमारे जीवन में हो जाए तो याद रखिए, दावे के साथ कहता हूँ, आप पर अभिषेक उतरेगा। प्रभु को देखिए। आदमी भटकता कब है अनिल जी, जब हम किसी व्यक्ति को देखने लगते हैं। अनिल जी के पत्नी को हम देखते हैं, अनिल जी के पत्नी चर्च नहीं आ रही है, छोड़ो ना, वो तो 10 साल से बपतिस्मा लिए नहीं जा रही है, चलो आज हम भी नहीं जाएंगे। ठोकर कैसे लगता है, मनुष्य को देखते हैं। जब आपकी आंखें खुदा पर लगी रहेगी, वो व्यक्ति कभी भटकेगा नहीं, वो व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाएगा। हम ठोकर कब खाते हैं, जब हम किसी मनुष्य को देखने लगते हैं, हालेलुया। जब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, दूध में पानी मिलाकर बेच रहा है, हालेलुया, वो व्यक्ति सूद पर पैसा चला रहा है, वो तो बपतिस्मा लिया हुआ है, वो व्यक्ति डंडी मार रहा है, वो देखा देखी क्या होता है, ठोकर लगता है, हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर को देखेगा वो व्यक्ति को कभी ठोकर नहीं लगेगा। वो व्यक्ति को कभी अगर निंदा कर दिया जाए, उसकी बुराई कर दिया जाए, उसको एक थप्पड़ मार दिया जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो व्यक्ति आत्मा में चलता है, शरीर में नहीं।
और जो शरीर में चलेगा, याद रखिएगा, उस पर आप घूर करके देख दीजिएगा तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा में चल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आत्मा में चल रहा है, उसका आप निंदा करो। यीशु आत्मा में चल रहे थे, यीशु आत्मा में चलते थे, यही कारण था लोग उसके विरोध में कुछ भी बोलो, यीशु पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और जिस दिन आप आत्मा में चलने लगेंगे उस दिन याद रखिए आप ललसा रहित हो जाएंगे। आपको कोई कपड़ा मिलेगा आप पसंद पहिर लेंगे। उस दिन आप नहीं कहेंगे कि शादी में इतना ही 1000 का कपड़ा मिलेगा तो हम शादी में जाएंगे। नहीं कहिएगा, हालेलुया। उस दिन नहीं कहिएगा कि आज कपड़ा पर आयरन नहीं हुआ है, आज चर्च नहीं जाएंगे। हालेलुया। जब आप पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर जाएगा आप विवश हो जाएंगे, आप लाचार हो जाएंगे। कलीसिया की संगति करने के लिए, आत्मिक संगति करने के लिए लाचार हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर होगा आप कलीसिया कभी लेट नहीं आएंगे, कभी लेट नहीं होगा आपसे कलीसिया। 10 मिनट पहले आकर के प्रार्थना में बैठ जाएंगे। कलीसिया में आएंगे तो किसी से बात नहीं करेंगे। ये सब पवित्र आत्मा का क्वालिटी है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर होगा आप अपने होठ से किसी को बुराई नहीं करेंगे, न किसी का बुराई सुनेंगे। जिस दिन आप बुराई सुनना बंद कर देंगे बुराई करने वाला भी क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। हम सुनना चाहते हैं, वो सुनना चाहता है। हम सुनना बंद कर देंगे, वो बोलना, बुराई करना बंद कर देगा। हालेलुया। तो मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को, अगर आप फिजिकली परेशानी, मेंटली परेशानी, फाइनेंशियल परेशानी या कई प्रकार के जुआ से आप दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो इस सारे बोझ को तोड़ने का काम केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक ही कर सकता है। बगैर पवित्र आत्मा का हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। हालेलुया। इसलिए हर रोज आपको 5 चीज़, मैं बचपन से जब हम लोग बाइबल कॉलेज गए थे तो हम लोग 5 चीज़ हम लोग सिखाया जाता था और 5 चीज़ कभी कमी मत होने दीजिए। हालेलुया। ये भी याद रखिएगा, शैतान आपको फिजिकली अभी नाश नहीं करेगा। आप पर शैतान का नाश कैसे होगा, आप पर अटैक कैसे नहीं करेगा, आपको फिजिकली आपको नाश नहीं करेगा। पहले जब भी शैतान का आप पर आक्रमण होगा तो पहला उसका वार क्या होगा, परमेश्वर का जो संगति है उसको पहले तोड़ेगा, आपके आत्मिक संगति को तोड़ेगा, आपके कलीसिया आना पहले छोड़वाएगा, आपके चर्च की संगति को बंद करेगा, आपका उपवास करने को तोड़ेगा, आपके प्रार्थना करने को तोड़ेगा, आपको बाइबल पढ़ने को तोड़ेगा, आपको दशमांश देने से तोड़ेगा। जब इस तरह से टूट जाएंगे तब तो आपको अपना शिकार बना लेगा, चाहे फिजिकली परेशानी डाल दे, चाहे अन्य प्रकार को। अब वो जैसे आपको इस्तेमाल करना चाहे वैसा इस्तेमाल कर लेगा। वो जानता है कि जब तक ये इसकी आत्मिक संगति मजबूत रहेगा, खुदा के साथ इसकी सहभागिता होगी, हम इसको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले उसका वार है कलीसिया की संगति तोड़ेगा, रविवार को संगति तोड़ेगा। हालेलुया। और अपने आप को जांचिए हमारी संगति कैसा है। हालेलुया। पहला वार होगा आत्मिक संगति टूट जाए। ये 5 चीज़ हम आपको बराबर बतलाए हैं, कलीसिया में आज से नहीं, 2013 से बता रहा, 9 से बता रहा हूँ। कभी रविवार को संगति मत तोड़िए, कभी मत तोड़िए। दूसरा, हालेलुया, दूसरा क्या है,